चला जॉली दापोली, आपण कमिटी आहात तो कृपया तुम्ही पण लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला सुद्धा बंधन आहेत. चला लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. सलामीची जोडी मैदानात मुत्तसिम आणि माज. स्ट्राईकला असेल तो माज, सॉरी मुत्तसिम, आणि नॉन स्ट्राईकला असणार आहे तो माज. दरबार शेठ एंड कडून गोलंदाजीला सज्ज होणार आहे तो एक नाबादला खेळाडू विकी पात्रोडी. अनेक मैदानं गाजवलेल्या बरेच वर्षांनी आपण पुन्हा एकदा त्याला आगमन करताना पाहतोय. विकी पात्रोडी गोलंदाजीला सज्ज होतोय. चला सामन्याला सुरुवात होते. 5-6 पालन झालं ना घेऊन पंचांच्या आळावर गोलंदाजीला सज्ज होतोय तो विकी. पहिला चेंडू स्लोअर चेंडू, धावा मिळत नाहीयेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सज्ज होतोय विकी. स्ट्राईकला मुत्तसे, चांगला चेंडू तटवतोय पॉइंटच्या दिशेने. कोण जिंकतोय बघूया, मात्र चेंडू जिंकतोय आणि मिळतोय खणखणीत चौकार मुत्तसीच्या बॅटमधून. 4 धावा. पुन्हा एकदा पिकी गोलंदाजी सज्ज होतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, थोडासा स्लोअर चेंडू टाकतोय आणि मात्र एक धाव घेण्यात यश नक्कीच येत आहे. आता मात्र स्ट्राईकला असणार आहे तो माज. धावा होत आहेत त्या 5. पहिले षटक प्रगतीपथावर पॉवर प्लेचं षटक आहे. आता मात्र आलाय तो माज. नक्कीच मैदानामध्ये धावपळ चालली आहे, मात्र इथं सैफबाई आणि मनसूरबाईची पण जोरदार धावपळ चालू आहे, कारण स्वतःची टीम आहे. नक्कीच थोडीशी चर्चा होते. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा निश्चित मिळत आहेत. आपण पाहिलं तर मोत्तेसिन एक चांगला खेळाडू, स्टार खेळाडू, त्याच्यासमोर नवीन खेळाडू माज. बंधन मोल्ला सुद्धा नवीन टीम आहे, मात्र चांगले एक्सपिरियन्स नसलेले खेळाडू, मात्र क्षमता चांगली आहे त्यांच्यामध्ये. आता मात्र चांगला चेंडू, अपील जोरदार होत आहे, मात्र पंच तटस्थ आहेत. अपील फेटाळलेलं आहे. यानंतर होणार सामना युवा परबाद वर्सेस जीवर. दोन्ही संघाचे मात्र जोरदार फटका आहे. झेल खाली जातोय, मात्र झेल होत नाहीये. 1 बाउन्स जातोय. 4 धावा. चांगली फटकेबाजी. यातून पहिल्या षटकांचा ते खेळ संपतोय. धाव संख्या 11. यानंतर होणारा सामना युवा प्रभात आणि जिबर दोन्ही संघांनी तयार राहायचंय. यानंतर तुमचा सामना होणार आहे.
वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन येतोय तो मुसेफ. एक चांगला ऑलराऊंडर खेळाडू जॉली दापोलीचा. जॉली दापोलीमध्ये पाहिलं तर अदनान आहे, शोएब आहे, चांगली टीम वर्क आपण पाहतो. मुसेफ 15 ते 20 पावलांचा रन घेऊन धावतोय आणि स्ट्राईकला येतो मुत्तसीर. आता मात्र चांगला चेंडू, थोडीशी उसळी नक्कीच घेतोय, निर्धाव चेंडू होतोय. धावसंख्या तर भर पडत नाहीये, धावसंख्या 11 आहे. पहिल्या षटकांचा खेळ संपलेला आहे, दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. आता मात्र बॅटची कट घेतलंय, मात्र तेवढीच चांगली फिल्डिंग होते. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, ये भी खाली वो भी खाली. धावसंख्यात भर पडत नाही, कारण पॉवर प्ले षटक आहे, थोडा चान्स घ्यावा लागेल. आता मात्र पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेने फटका मारतोय आणि पुन्हा एकदा जातोय 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार. कारण शोएब साहेब भाई मला बोललेच होते, कारण का मुत्तसिम ऑफ साईडला चांगला खेळतो आणि त्याची प्रचिती आपल्याला पाहायला मिळते आणि चांगली फटकेबाजी करताना मुत्तसिम. आपण पाहिलं तर कालच्या जे आपण सामने पाहिले तर 70-75 धावा झाल्या साहेब आहे आणि चेस होण्याच्या मार्गावर होत्या, त्यामुळे 65-70 धावा होणं गरजेचं आहे, कारण चांगली फलंदाजी जॉलीमध्ये आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने फटका मारतोय, पुन्हा बघूया धावा किती मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जातोय, मात्र 2 धावा घेण्यात यश येत आहे. चांगली फटकेबाजी करतोय. चौकार येत नसेल तर सिंगल डबल धाव घेणं गरजेचं असं क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमध्ये, त्याचीच प्रचिती देतोय तो आणि 2 धावा चोरताना आपण पाहतोय. आता मात्र जबरदस्त फटका हा कव्हरच्या दिशेने, 1 बाउन्स 2 बाउन्स जातोय, सीमा रेषेबाहेर चौकार. जबरदस्त फटकेबाजी. मुसेफ थोडासा भांगडा ठरतोय, मात्र फलंदाजी खूप चांगली होते बद्दर मुला संघाकडून, मुत्तसिम कडून. या 4 धावनी धावसंख्या आपण बघूया. 21-21 चांगली फलंदाजी. पुन्हा एकदा मुसेफ गोलंदाजीला सज्ज होतोय. आता मात्र पुन्हा बघूया झेल होतोय का. आता मात्र चूक करत नाहीये आणि चांगला खेळाडू माघारी परततोय. बॅटची कट होती, पॉइंटच्या दिशेने फटका मारला, मात्र झेल खाली क्षेत्ररक्षकाला आणि गडी बाद होतोय. पहिला झटका, पहिला मासा गळाला बसलाय. धावसंख्या 21-21. बॅट्समॅनचं नाव सांगा, बॅट्समॅनचं नाव. नवीन बॅटर मैदानामध्ये रफिक आणि नवीन गोलंदाज येतोय तो माज कुरुपकर, एक युवा खेळाडू आहे. साहेबभाईंनी मनसूरभाईच्या तालमीत वाढलेले आहे ते, त्यामुळे भविष्य खूप चांगलं आहे त्यांचं.
माझ गोलंदाजीला सज्ज होतोय. स्ट्राईकला येतो 7. चांगला फटका आहे. एक धाव निश्चित मिळते. मात्र दुसरी धाव घेण्यात यश येते का? तेवढी चांगली फिल्डिंग होते, तेवढा चांगला थ्रो सुद्धा होतोय. एकच धावावर समाधान मानायला लागतंय. स्ट्राईकला नवीन बॅटर रफिक. रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक मोठा आभार शोएब माटुंगकर यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. पुन्हा गोलंदाजीला सज्ज होतोय तो गोलंदाज. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी माझ याच्याकडून होते आणि जोरदार अपील होत आहे. अपील मध्ये थोडासा आवाज नव्हता, मात्र पंचाने हात वर केलाय आणि गडी बाद होतोय. दुसरा झटका बसतोय बंदर मोल्ला संघाला. यानंतर नवीन फलंदाज मुस्तकीम. जोपर्यंत मुत्तसिम होता तोपर्यंत धावसंख्येला आकार होता, मात्र त्यानंतर पडझड थांबताना आपण पाहतोय. दरबार एंडकडून गोलंदाजीला आता मात्र जोरदार प्रहार, जबरदस्त फटका. मात्र झेल खाली जातोय का? झेल पकडतोय आणि षटकार. जबरदस्त फलंदाजी आल्याला करिश्मा दाखवतोय आणि पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका. नक्कीच जुना जाणता खेळाडू आहे, आमचे सहकारी आम्हाला सांगतायत आणि त्याची प्रचिती दाखवतोय. तो हम भी किसी से कम नाहीये. जुना असलो तरी काय झालो, अजूनही जिगर आहे आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार मारतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सज्ज होतोय तो माझ. आता मात्र शॉर्ट बी चेंडू, हा सुद्धा जातोय. 1 बाउन्स षटकार, सॉरी षटकार. 6 धावांसाठी जबरदस्त फटका, कव्हरच्या दिशेने जबरदस्त फटका मारलाय. जबरदस्त फलंदाजी होते. बॅक टू बॅट दलग 2 मोठे फटके आणि धावसंख्या बघूया या 2 षटकानंतर. 34, 34 धावा. नक्कीच थोडासा कानमंत्र द्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे कानमंत्र देतोय अदनान. आल्या आल्या जबरदस्त फटकेबाजी, थोडीशी शांतता होती बंधन मोल्ला संघाकडे, मात्र आल्या आल्या वादळ निर्माण केलंय ते मुस्तकीम याने. थोडस दडपण नक्कीच वाढलं असणार आहे माझवर, कारण का सलग 2 बॅक टू बॅक षटकार आलेत. आता नक्कीच थोडासा स्लोअर चेंडू टाकतोय आणि एक धाव घेतोय. नक्कीच चांगली रणनीती आहे. आपण 2 षटकार मारलेत, त्यानंतर एक सिंगल धाव घेऊन समोरच्याला स्ट्राईक देतोय. याला म्हणतात एक्सपिरियन्स खेळाडू. मान्य सुद्धा थोडी चतुराई दाखवली आणि पहिले 2 चेंडू फास्ट टाकले होते, त्यानंतर मग एक स्लोअर चेंडू टाकला आणि त्याच्यावर एक धाव आली. एकीकडे गोलंदाज माझ आहे आणि स्ट्राईकला सुद्धा माझ आहे. चांगला चेंडू, जबरदस्त
कमबॅक केलंय ते माझेने. ते 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 35 अजितदादा पवार स्मृती चषक 2026 आजचा दुसरा दिवस. यामधील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. जॉली दापोली आणि बंदरबोल्ला बुरुंडी. जॉली दापोली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता आणि प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आणि 3 षटकानंतर धावा झाले तर 35. थोडीशी शांतता होती बॅटिंगमध्ये, मात्र मुस्तकीन आला आणि त्यानंतर मात्र थोडासा गिअर चेंज झाला आणि धावसंख्या 35 झाले. 12च्या सरासरी बहुतेक चाललेला आहे. राऊत काका यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो आणि त्यांना आमंत्रण देतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. राऊत काका, तसेच नवाजभाई फकी जॉलीबाचे सिनियर खिलाडी, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. नवाजभाई फकी, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. पहिल्याच चेंडूवर चांगला समाचार घेतोय. मुसेबला पॉइंटच्या दिशेने फटका मारतोय. 5 धावा, 2 धावा. यानंतर होणार सामना युवा परभात वर्सेस जिबर. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. एक इनिंग संपली की ते नाणेफेक व्हायला पाहिजे. एक इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेकी व्हायला पाहिजे, नंतर पॅनल्टी आहे ते. आणि स्वेट चेंडू, या स्वेट चेंडूने एक धावसंख्यात वाढ होत आहे. धावसंख्या झाली आहे 38. युवा परभात वर्सेस जिबर, नेक्स्ट राऊंड. पुन्हा मुसेब गोलंदाजीला सज्ज होतोय. स्ट्राईकला आता फलंदाज मुस्तकीन एक हार्ड हिटर चांगला फटका मारतोय. मात्र थोडीशी मिसफील्ड नक्कीच होते आणि तिथे 2 धावा घेण्यात यश येत आहे. पुन्हा एकदा 10 ते 15 पावलांचा रनअप घेऊन मुसेब गोलंदाजीला सज्ज होतोय. समोर आहे तो एक बीटर, मात्र स्लोअर चेंडू टाकलाय, फसवा चेंडू टाकला, मात्र तिथे थोडीशी मिसफील्ड झाली आणि 1 धाव घेण्यात यश येत आहे 22च्या स्वरूपात. आता सलामीचा फलंदाज आहे तो माज, शांतपणे खेळतोय, मात्र आता थोडासा गिअर चेंज करावा लागेल. आता मात्र चांगला चेंडू, नक्कीच हे षटक कमबॅक करून देत आहे जॉली दापोली संघाला. चांगली गोलंदाजी मुसेब याची. यजमान राऊत काका इथे आलेत आणि बक्षिसाची खैरात होणार नाही असं होतच नाहीये. जर मुसेबने विकेट काढली तर 100 रुपयाचं कॅश प्राइज राऊत काकांकडून. आता मात्र बघूया जे आणि चांगला झेल तुटत राऊत काकाने जे
प्राइज लावले होते आणि ते 100 रुपये कॅश प्राइज मिळालेला आहे मुसेफला. राऊत काका आले आणि इथे विकेट पडला. बक्षीस पण लागला होता आणि 100 रुपये मुसेफ तांबेच्या खात्यामध्ये जमा झालेले आहेत. थँक्यू राऊत काका. याचा नवीन बॅटर मैदानामध्ये दाखल होतोय मासूम. डबल धमाका ऑफर थी राहुल काका की तरफ से. डबल धमाके में मुसेफ को 100 रुपये और जिसने कैच पकड़ा अमान ने उसे भी 100 रुपये का इनाम राउत काका की तरफ से. चांगली गोलंदाजी मुसेफ याची. मुस्तकीन सारख्या खेळाडूला त्याने थांबून ठेवलंय नॉन स्ट्राईकला. जर तो वरती जर स्ट्राईकला गेला तर नक्कीच थोडंसं पारड जड होईल. आता मात्र पुन्हा एकदा स्लोअर चेंडू टाकतोय. झेल होणार नाही मात्र 2 धावा निश्चित मिळतील आणि 2 धावा सोडण्यात यश येत आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या दरम्यान 4 षटकांचा ते खेळ संपतोय. धावा 43 धावा. चांगली गोलंदाजी मुसेफ यांनी. यानंतर होणारा सामना आहे तो युवा प्रभात आणि जिबर दोन्ही संघाचे कर्णधार यांनी नोंद घ्यायची आहे की इनिंग झाली की लगेचच टॉस होणार आहे याची नोंद घ्या, नाहीतर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे. की बासित रजा दरबार एंड कडून गोलंदाजीला सज्ज होतोय. त्यासाठी चेंडू हातात घेतलाय आणि राऊत काकांनी हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचा कॅश प्राइज. स्ट्राईकला येतो हार्ड हिटर मुस्तकीन. आता मात्र चांगला चेंडू, जबरदस्त चेंडू. बासितला सुद्धा माहिती आहे की आपण स्लोअर चेंडू टाकला तर मुस्तकीनला थोडस अडचणीत आणता येईल, त्यामुळे तो स्लोअर चेंडू टाकतोय. बासित साठी कॅश प्राइज आहे. हॅट्रिक घेतली तर राऊत काका यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. आता मात्र बघूया, झेल होतोय, कॅश खाली नक्की जातोय आणि झेल सोडतोय. नक्कीच मुस्तकीन सारखा झेल सोडला आणि परत 2 धाबा सुद्धा मिळाल्या. नक्कीच मनसूरभाई 4 अडवल्यात, पण 2 धाबा सुद्धा खूप महत्वाच्या असतात या क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमध्ये. एक कॅच सोडली तर नक्कीच त्याचा परिणाम भोगावा लागतो. मात्र गोलंदाजी चांगली होते बासितची. आता मात्र जबरदस्त फटक आहे. बघूया, मी मगाशीच म्हटलं मनसूर भाई चौकार, मगाशीच म्हटलं आपण झेल सोडला, 2 धावा मिळाल्या, त्याचा पुन्हा एकदा चौकार. शेवटचं षटक प्रगती पथावर आहे. यानंतर होणारा सामना आहे तो युवा प्रभात आणि जिबर दोन्ही संघनायक यानंतर लगेचच टॉस करून घ्यायचा आहे.
आता मात्र वाह बाई वाह गुरु, झेल होतोय की सिक्सर होतोय, मात्र झेल टिपतोय. चांगला फटका होता, मात्र थोडासा हवेचा फरक पडला आणि चेंडू थोडासा आतमध्ये आला आणि झेल पकडण्यात यश आलंय. चांगली फटकेबाजी या संघाला मात्र चांगल्या स्थितीत पोहोचून माघारी परततोय तो मुस्तकीम. नवीन फलंदाज मैदानात. युवा प्रभात जिबेर 11 दोनों टीम के कप्तान से गुजर टॉस के लिए आए. युवा प्रभात जिबेर 11 दोन्ही करणार युवा प्रभात जिबर. चला यायचंय, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जायला गेल्याची नोंद घ्या. टॉस का बॉस आहे, यानंतर इनिंग ब्रेक मध्ये होईल. आता मात्र चांगला फटका आहे, जातोय 4 धावा. चांगली फटकेबाजी, चांगला फटका मारलाय. या चौकाने धावसंख्या आपण बघूया 53. चांगली धावसंख्या, सन्मानजनक धावसंख्या आपण म्हणता येईल. नक्कीच 11च्या सरासरीने चाललेला सामना आहे. आता मात्र चांगला चेंडू, यॉर्कर लेंदा चेंडू. धावसंख्या 54 धावा करायच्या. यानंतर एक सुमधुर आवाज शोएब माटोणकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी समालोचन करावं. राउत काका की तरफ से जो इनाम लगा था यहाँ पर विकेट पे, तो मुसेफ तामे ने लिया था, उसे 100 रुपये का इनाम अपना आकर इनाम ले. और कैच ली थी अमान ने, वो भी यहाँ पर आके अपना इनाम ले ले. अमान और मुसेफ तांबे दोनों को दे. इसके शोएब कैच दे पैसे. अस्सलामुअलैकुम, मैं सुहेल नादगांवकर फिर से एक बार सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत कर रहा हूं, जहां पर हम देख रहे हैं जॉली बॉयज ऑर्गेनाइज अजित दादा स्मृती चषक 2026चा महारण संग्राम. आजचा दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना, बिग बॅटल, मोठी लढत पाहतोय. जॉली बॉयज दापोली बंदर मोहल्ला पुरुंडी के बीच मुकाबला, शानदार मुकाबला है. मॉर्निंग सेशन के अंदर पहला मुकाबला देख रहे हैं, जहां पर पहले इनिंग का खात्मा होता हुआ और एक इनिंग के खात्मे के बाद रन संख्या जाकर पहुंचे. मुस्तकिम की अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली, कमाल के स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक देखने मिले थे वहां पर बल्लेबाज मुस्तकिम की ओर से. पहले इनिंग का खात्मा होता हुआ इन प्रोग्रेस मैच जॉली बॉयज दापोली बंदर मोहल्ला पुरुंडी के बीच मुकाबला. तुफेल ऐनरकर, जाकर भी हो यूसुफ से कांटेक्ट करे. तुफेल ऐनरकर युवा प्रभात वर्सेस जिबर, दोनों टीम के कप्तान से गुजरे टॉस के लिए आइए. तुफेल आइनर का जाकर भी हो यहाँ पर पवेलियन में आइए. युवा प्रभात के टीम के आखिरी गुजारिश है 54 टू विन जॉली बॉयज के लिए.
54 रनों का टारगेट अब सेट किया है बंदर मोहल्ला बुरुंडी की टीम ने, जहां पर बल्लेबाजी के लिए जॉली बॉयज की ओर से अय्याज और शोहेब आक्रामक बल्लेबाज है। 5 ओवर का मुकाबला। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11, एक ओवर के अंदर अगर 11 रन बनाते हर एक ओवर के अंदर तो ये मुकाबला आसानी के साथ जॉली बॉय जीत सकती है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि बंदर मोहल्ला के गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं। चलो क्षेत्ररक्षण लावून घ्या बंदर मोहल्ला। आजचा दुसरा दिवस आहे। दुसऱ्या दिवसातील बिग बॅटल, मोठी लढत पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये। नक्कीच पहिल्या इनिंगचा खात्मा झालाय। धावसंख्या 54 या आकड्यावरती आहे। टार्गेट सेट आहे, डिफेंडेबल टोटल मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच। ज्या पद्धतीत आपण बॅटिंग पाहिली, दर्शनीय स्ट्रोक मुस्तकीम यांच्या माध्यमातून नक्कीच एक्स्ट्रा कव्हर वरून 2 चौकार पाहायला भेटले। दर्जेदार बॅटिंग पाहायला भेटले। अब रजा दरबार एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रजा दरबार एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए मसरूर गेंदबाजी के लिए अपने कोटे से पहली और टीम की ओर से पहली ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर तैनात है। राउत काका की तरफ से फिर से इनाम की राशि लगती हुई। लगातार एक ओवर में 3 सिक्स पर 200 रुपये का इनाम और 3 विकेट पर भी 200 रुपये का इनाम राउत काका की तरफ से। जॉली बॉयज की ओर से सलामी वीर परमाहिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ शोएब है, दूसरी तरफ अय्याज। दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं। देखिए जाने जाते देखने वाली बात है। रजा दरबार इनकी तरफ से राइडम ओवर द विकेट। मसरूर पहली ओ विकेट का होगा पतन। बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, इस गेंद को छेड़ा और बल्ले का लगा ऊपरी हिस्सा। पहली गेंद पर मसरूर ने कहा स्वागत से करेंगे स्वागत। शोएब बैक टू डगआउट। पहली विकेट का पतन हो रहा है। एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई नजर आई। डगआउट के अंदर सन्नाटा है। पहले विकेट का पतन। पहली गेंद पर शोएब वर्मा बैक टू पवेलियन गोल्डन डक का शिकार होते हुए थोड़ा सा निराश किया पहली मुकाबले के अंदर। शोएब ने बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, उस गेंद को छेड़ना चाहते थे और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगता बा। कीपर ने अच्छी कैच पकड़ी। पहली गेंद पर पहला विकेट। क्या शुरुआत है बंदर मोहल्ला बुरुंडी के लिए। मसरूर ने एक बड़ा विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए। क्या कमबैक कर पाएंगे, देखने वाली बात है। जॉनी बॉयज की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए यूसुफ दाखिल हुए हैं। अब यूसुफ और अय्याज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहने वाली इस मुकाबले की। 54 रनों का टारगेट सेट किया है। पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई नजर आई। चलते फिर से एक बार मसरूर राइट ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार अंपायर का इशारा देके दोनों हाथ दुश्मनों की तरफ वाइड का इशारा मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुल लेगा। एक रन मसरूर। पहली गेंद भी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी और शोहेब ने थोड़ा सा इस गेंद को छेड़ना चाहा, खेलना चाहा, लेकिन बल्ले का लगा ऊपरी सा। अगली गेंद राइट और द विकेट के साथ मसरूर गेंदबाजी कर रहे। शॉट बेन के पुल किया है, गेंद निकल रही गैप की तरफ। वहां पर फील्डर जरूर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे तब तक अच्छी रनिंग विद द विकेट देखने मिल रही है। 2 रन मिलेंगे, यूसुफ अपना खाता खोलेंगे, रन संख्या में बढ़ोतरी होगी और रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन पर जा पहुंच रही है। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर मसरूर गेंदबाजी कर रहे। रजा दरबार एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। फील्डिंग की बात की जाए तो मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ओ शॉट गेंद है, गेंद हवा में उल्टा पुल्टा गेंद को भेजा सीमा रेखा की तरफ। 1 बाउंस, सीमा रेखा पार। मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार। रन संख्या जाकर पहुंच रही है 7 रन पर। यूसुफ ऑन फायर है। खराब गेंदबाजी चल रही, शॉर्ट पिच गेंदबाजी है। देखिए आगे की तरफ गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। लेंथ लाइन होना बहुत जरूरी है। जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो गेंदबाजी में टप्पा और बाहुबली में कटप्पा होना बहुत जरूरी है। खराब गेंदबाजी कर रहे, शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आए। देखिए बल्लेबाज यूसुफ उल्टा पुल्टा गेंद को भेजा है। देखिए रिवर्स के माध्यम से 4 रनों के लिए
रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर 7 पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर मसरूर गेंदबाजी कर रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले है और बल्लेबाज को हाथ खेलने का मौका रहता है। मिड विकेट की तरह दिशा में खिलाड़ी बाहर है, फिर से एक बार रिवर्स खेलना चाहते, जोरदार अपील देखिए, विकेट का होगा पतन, बल्लेबाज बैक टू डगआउट, दूसरे विकेट का वर्धन हो रहा है। क्या गेंदबाजी हो रही है देखिए, उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे लेकिन इस बार विकेट का होगा पतन। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज कादर दाखिल हो रहे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर बनने वाले। 7 रन बने, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 2 बड़ी मछलियां जाल में फंसाते हुए मसरूर, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बंदर मोहल्ला के लिए अच्छी शुरुआत जरूर कर दी है। कादर देखने वाली बात, कैसी बल्लेबाजी कर रहे, पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप को बिल्ड करना पड़ेगा मैदान के अंदर, तब जाकर इस मुकाबले के अंदर आप बरकरार रह सकते हैं। आज का दूसरा दिन है, दूसरे दिन के अंदर पहला मुकाबला मॉर्निंग सेशन के अंदर सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। मैंडेटरी पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर मसरूर गेंदबाजी कर रहे, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। अच्छी लेंथ लाइन, 54 रनों का टारगेट, मुस्तकिम की अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद मसरूर की गेंदबाजी कमाल है, दर्शनीय गेंदबाजी हो रही है। मसरूर अगर और एक विकेट लेते तो देखिए राहुल का इनकी तरफ से देखिए 500 रुपए का इनाम है, सॉरी 200 रुपए का इनाम है। रजा दरबार इनकी तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मसरूर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो कादर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिड विकेट की दिशा में सर्कल के बाहर डॉग ऑन है और सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर चल रहा है, मसरूर गेंदबाजी के लिए रजा दरबार इनकी तरफ से अगली गेंद। अच्छी गेंद थी, इसको हल्के हाथों से खेला है। इस बार क्लासिकल देखने मिला, वहां पर फ्लिक, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के 7 रन संख्या में बढ़ोतरी की रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन पर जा पहुंच रही है। जिस तरीके से मसरूर गेंदबाजी करे प्रभावित कर रहे हैं देखिए, बंदर मोहल्ला बुरुंडी की ओर से पहली ओवर लेकर जिस तरीके से पहले गेंद पर शोहेब को बैक टू डगआउट भेजा, उसके बाद एक यूसुफ ने चौका जरूर लगाया था लेकिन फिर से एक बार कमबैक करते हुए एक तेरी तो एक मेरी, फिर से एक बार मसरूर ने कहा था और यूसुफ बैक टू डगआउट जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए कादर है। अच्छा स्ट्रोक है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जरूर फील्डर मौजूद है, गेंद निकल रही है लेकिन अच्छी फील्ड वहां पर, जब तक फील्डर फील्ड कर दे तब तक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बीच मैदान के अंदर देख रहे हैं। मैंडेटरी पहले ओवर का खेल खत्म हो रहा है, रन संख्या जाकर पहुंच रही है 10 रन पर, 2 विकेट का नुकसान हुआ। पहली ओवर अच्छी थी, शानदार थी, मैग्निफिसेंट है, अच्छी लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए मसरूर। थोड़ी सी चर्चा होगी, चर्चा होना भी बहुत जरूरी है, चर्चा करेंगे तो चर्चे में रहेंगे। इसके बाद हो रहे वाला मुकाबला युवा प्रभात दापोली वर्सेस जीपर, दोनों कॅप्टन टॉस केल्यानं आहे। दोन्ही कर्णधार विनंती असणार आहे टॉससाठीचा किंमत पॅनलाइज केल्या जाईल। जालीबाज के सीनियर खिलाड़ी नाजिम पठान, मटन शॉप के मालिक, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। नाजिम पठान, हम उनका कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। चलेगी मुकाबले की तरफ जहां पर इन प्रोग्रेस दूसरे इनिंग का खेल प्रगति पर चल रहा है, 54 रनों का टारगेट सेट किया। उसी तरह से हमारे जालीबाज के सीनियर खिलाड़ी सिद्दीक गोलंदाज जो अभी अभी दुबई से आए, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, हम कमेटी की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। सिद्दीक गोलंदाज गेंदबाजी के लिए गेंदबाज 7 गेंदबाजी, अच्छा स्ट्रोक है, वहां पर गेंद निकल रही जी मारेगा की तरफ लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ संतुष्ट हो गए। गेंदबाजी के लिए माज अपने कुटिस से पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर मैंडेटरी पावर प्ले दूसरे ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर है। जिस तरीके से मसरूर ने गेंदबाजी की पहली ओवर के अंदर
जिस तरीके से बात कीजिए तो बल्लेबाजों को मौका रहता है हाथ खोलने का, लेकिन उसी चुनौती को इस बार एक्सेप्ट किया था गेंदबाज मसूर ने और कमाल की गेंदबाजी करते हुए 10 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए थे. आपण पाहतो मित्रांनो जॉली बॉयज ऑर्गनाइज अजितदादा स्मृती चषक 2026 चा महारण संग्राम. आजचा दुसरा दिवस आहे नक्कीच. ओ यॉर्कलैंड की गेंद जरूर खोद के निकाला बल्लेबाज अय्याज ने. अच्छी गेंदबाजी कर रहे माज. यॉर्कलैंड पर गेंदबाजी है क्रिकेट का जिसे भ्रमस्थ कहा जाता है. मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के बाहर देख रहे हैं. पॉइंट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी है. इस बार अच्छा गेंद, फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल खेला, भेजा है थर्ड बैन की दिशा में. 4 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक है. 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है. रन संख्या जाकर पहुंच रही है 15 रन पर. दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर जरा पावर प्ले की ओर चल रही है, जहां पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मास गेंदबाजी कर रहे. जरूर एक तेरी थी एक मेरी है अय्याज कह रहे. देखिए 2 विकेट का जरूर पतन हुआ है. शोएब और यूसुफ बैक टू पवेलियन जाने के बाद जिम्मेदारी का इस बार अय्याज और कादर. अलबेक एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मास क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद राइट ओवर द विकेट. ओ अच्छी गेंद फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में जरूर इस गेंद को ट्रैवल किया है. फील्डर वहां पर मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा. 1 रन के साथ संतुष्टि होगी. एक चिक सिंगल मिलेगा. रन संख्या जाकर पहुंच रही है आप जाकर 16 रन पर. जिस तरीके से माज यॉर्क लाइन पर गेंदबाजी कर रही है, सोच अच्छी है गेंदबाज की. लगातार यॉर्क लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं. दूसरे ओवर का खेल है. मैंडेटरी पावर प्ले का आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान के अंदर बन रहा है. 54 रनों का रन यहाँ पर बनाने हैं. अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट के साथ. अच्छा स्ट्रोक है. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उड़ाया. जरूर फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक फील्डर फील्ड कर दे तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ ले लिए. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है. रन संख्या जाकर पहुंच रही 18. अच्छी गेंदबाजी कर रहे माच. जर्सी नंबर 16 क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है अलबेक एंड की तरफ से. यॉर्क लाइन की गेंद वहां पर अच्छा स्ट्रोक खेला. अच्छी फील्ड वहां पर मुस्तकीम की. तालियां बजनी चाहिए. देखिए बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं. 1 ही रन मिलेगा. एक चीकी सिंगल मिलेगा. 2 ओवर का खात्मा. 2 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या जाकर पहुंच रही है 19. लॉस ऑफ 2 विकेट. चर्चा हो गया अब बीच मैदान के अंदर. 2 ओवर का खात्मा हुआ है. आने वाले 18 गेंदे, 18 गेंदों के अंदर रन बनाने. 18 गेंदे और 35 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. बीच मैदान के अंदर चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही बहुत जरूरी है. वेलकम बैक. इन प्रोग्रेस मैच जॉली बॉयज दापोली वर्सेस बंदर मोहल्ला बुरुंडी के बीच मुकाबला, जहां पर बंदर मोहल्ला ने रन बनाए थे. कुल मिलाकर 54 रनों का टारगेट सेट किया है. 30 गेंदों के अंदर 2 ओवर का खात्मा हो रहा है. सेकंड इनिंग का खेल प्रगति पर है. पावर प्ले का खात्मा होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर जाकर पहुंची है 19 रन पर. आने वाले 18 गेंदे, 18 गेंदों के अंदर 35 रन बनाने. अगर इस मुकाबले को जीतना है, इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है. रजा दरबार कैफे कॉलेज डे की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बॉलर ने
खालिद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। अपनी कोटी से पहली है टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर खालिद गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग की बात की जाए तो देखिए पॉइंट का खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर है, मिड विकेट मिड ऑन। खालिद अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, जोरदार अपील है, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क जरूर हुआ था। वहां पर अंपायर कह रहे जोरदार अपील जरूर की थी खालिद ने। कहीं ना कहीं बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था इस बार। जिस तरीके से खालिद गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता हुआ गेंदबाजी के लिए राइट और द विकेट के साथ। और इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं, दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। ये क्रिकेट का समीकरण है दोस्तों। जिस तरीके से एक्सप्रेस कैंप गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हम देख रहे हैं। गेंदबाज की बात की जाए तो खालिद है, स्ट्राइकर बल्लेबाज कादर, दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज की बात की जाए तो एक्सपेंस कैंप है, ज्यादा एक्सपेंस लेकर आते हैं इस मुकाबले के अंदर। चलते फिर से एक बार, अच्छा गेंद है, वहां पर फील्डर जरूर है, पकड़ेंगे वहां पर जरूर, अपने टीम के लिए 5 रन बचाए। वहां पर मुस्तकिम ने अच्छा ट्राई किया था, जरूर कैच ड्रॉप हुई है, कैच पकड़ना चाहिए था वहां पर। एक ही रन मिलेगा, एक रन के 7 रन संख्या में, 32 रन संख्या कुल मिलाकर 21-21। आप देखिए लगातार फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, 54 रन का टारगेट चेस करते हुए 21 रन पर रन संख्या जाकर पहुंच रही है। खालिद गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे कि 2 गेंदे फेंके, 2 रन खर्च किए। रजा दरबार एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, हवाई छूट रही है, हल्का धूप देख रहे मैदान के अंदर। हम मॉर्निंग सेशन के अंदर कमाल का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला देख रहे, पैसा उसूल मुकाबला बीच मैदान के अंदर देख रहे। पहले दूसरा दिन है, दूसरे दिन के अंदर पहला मुकाबला कमाल का बन रहा है। फिर से एक बार शानदार गेंद है, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, गेंद जाकर सीधा कीपर के दस्तों में टकराती हुई नजर आई। बिंदी गेंद का बिंदी गेंद आ रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे खालिद के लगातार सटीक कसी हुई गेंदबाजी है, टप्पा अच्छा है, लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है गेंदबाज की। खालिद चलेंगे एक हल्के हल्के हाथों से, और इस बार देखिए पुल किया, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद को पुल किया, पुल बनेगा सक्सेसफुल, गेंद जाएगा तारामंडल की तरफ 6 रनों के लिए। 6 रन के 7 रन संख्या में, 32 रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर पहुंच रहे 27 रन पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर रन संख्या कुल मिलाकर 27। समी सर यांचं आगमन झालं, त्यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। खालिद गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी कर रहे, राइट ओवर द विकेट अयाज के लिए। ओ अच्छी गेंद थी, इस बार जोरदार अपील हुई है, देखने वाली बात है। बिंदी गेंदारी खालिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे, देखिए एक तेरी तो एक मेरी है, तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। एक्सपीरियंस कैंपर है, गेंदबाजी में कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज खालिद। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। इसके बाद होने वाला मुकाबला युवा प्रभात दापोली और जिबर के बीच मुकाबला होगा। वहां पर देखिए मुस्तकिम मौजूद है, अच्छी फील्ड करेंगे, एक ही रन मिलेगा। देखिए 1 रन के साथ 3 ओवर का खात्मा हो रहा है। 3 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन पर रन संख्या जाकर पहुंच रही है। आने वाले 12 गेंदों के अंदर रन बनाने 26 यह मुकाबला रोमांचक बनता चला जा रहा है। आखिरी गेंद तक यह मुकाबला जरूर जाएगा। गेंदबाज अच्छे, गेंदबाजी कमाल की हो रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन बरकरार रहेगा।
चलिए फिर से एक बार मुकाबले की तरफ इन प्रोग्रेस मुकाबला जॉली बॉयज दापोली वर्सेस बंदर मोल्ला बुरुंडी के बीच मुकाबला, जहां पर कड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला देख रहे हैं। पहली मैच के अंदर ये घमासान वाला मुकाबला दोपहर के सत्र के अंदर देखिए मॉर्निंग सेशन है, जरूर मॉर्निंग सेशन के अंदर धूप की हल्की की आवाज जुड़ रही है। दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का, उनका भी स्वागत है। चलेंगे फिर से एक बार अल्बेक केन की तरफ सेकंड पास और क्लॉक लाइन की गई थी, इस बार अच्छा स्ट्रोक के लिए वहां पर फील्डर जरूर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे तब तक रनआउट का मौका बन सकता है। ओहो, इस बार गेंदबाज ने की गलती और गलती करने का सुधार वापस मिलेगा नहीं, देखिए मौका। रनआउट के रूप में कादर बैक टू पवेलियन जा सकते थे। अच्छा थ्रो किया था वहां पर, जहां पर फील्डर खड़े थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। माज अच्छी गेंदबाजी करे, यॉर्क लाइन पर लगातार गेंदबाजी हो रही है। जिस तरीके से माज पहली ओवर के अंदर 6 गेंदें फेंकी थी, दूसरी ओवर के अंदर अपने कोटे से दूसरी टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर आए, निर्णायक ओवर के अंदर गेंदबाजी के लिए। अल्बेक एंड की तरफ से अगली गेंद, अच्छी गेंद है, अच्छा स्ट्रोक है, पाले में गेंद को भेजा आउट ऑफ द पार्क, पार्किंग लॉट में प्लॉट किया बल्लेबाज अय्याज ने। रन संख्या में बढ़ोतरी की रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर पहुंच रही है 36 रन पर। अब आने वाली गेंदों की बात की जाए तो 10 और 10 गेंदों के अंदर 18 रन की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला जरूर रोमांचक बनेगा। माज गेंदबाजी कर रहे, लगातार यॉर्क लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार मिस हुआ और गेंद पाले में थी। इस गेंद को भेजा आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही, देखिए बल्लेबाज अय्याज की ओर से। जब तक अय्याज है मैदान के अंदर तब तक ये मुकाबला बरकरार रहेगा। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होता है। देखिए ऐतिहासिक आजाद मैदान दापोली के अंदर क्या इतिहास रचेंगे बल्लेबाज अय्याज। अच्छा स्ट्रोक है वहां पर, जरूर फील्डर नहीं है, गेंद निकल रही है, भाग मिल्का भाग, गेंद निकल रहे सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए मिलेगी 4 तो होगा बेड़ा पार। रन संख्या जाकर पहुंच रहे 40। अब हमला बोला जा रहा है बल्लेबाज अय्याज की ओर से। जिस तरीके से अय्याज अब आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। गेंदबाज माज आप दिशा से भटक रहे, दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके, ये क्रिकेट का समीकरण है। अब कमबैक करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले के अंदर आपको जीतना है। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अल्बेक एंड की तरफ से गेंदबाज माज, राइट टर्म राउंड विकेट और फिर से एक बार भेजा इस गेंद को, बहुत दूर भेजा है, जाओ लेके आओ। क्या कमाल का स्ट्रोक है, बैक टू बैक दूसरा छक्का था हुआ। इस ओवर के अंदर मुकाबले का रुख बदल दिया है। देखिए बल्लेबाज अय्याज ने, आक्रामक नजर आ रहे। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर पहुंच रही है 46 रन पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला युवा पर्वत वर्सेस जीबर के बीच। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है और इस मैच का टॉस करेंगे। मैच के पहले टॉस के लिए आना है दोनों कैप्टन। और इस बार अच्छी गेंद थी, यॉर्क लाइन पर गेंद थी। देखिए दूसरा रन लेना चाहते हैं, वहां पर मुस्तकीम मौजूद है। 2 रन आसानी के साथ, थोड़ी सी फंबल हुए थे वहां पर मुस्तकीम। 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी। रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन पर जा पहुंच रही है। अब आने वाली गेंदों की अगर बात की जाए तो 7 गेंदों के अंदर 6 रनों का समीकरण बना हुआ है। माज ने जरूर अच्छी गेंदबाजी की थी, मुकाबला फंसा हुआ जरूर था जॉली बॉयज के लिए, लेकिन बल्लेबाज आक्रामक हुए अय्याज। फुल टॉस गेंद, फुल टॉल खेला और इस मुकाबले को जॉली बॉयज दापोली ने जीता है। कांग्रेचुलेशन हेडलक बॉयज बंदर मोल्ला बुरुंडी। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है जल्द जल्द। युवा पर्वत दापोली जीबर दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है और इस मैच का टॉस करेंगे। राउत काका की तरफ से अय्याज के लिए 200 रुपए का इनाम है। इस मुकाबले के अंदर कमाल की बल्लेबाजी की, दर्शनीय बल्लेबाजी की और इस मुकाबले को जिताया देखे जॉली बॉयज दापोली को। अय्याज चिलेंगी, इनके हाथों से टॉस होगा इस मैच का।
युवा प्रभात दापोली और